जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आपका स्वागत है। जैसे कि बाबू हम लोग कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में आप लोग का तैयारी जो चल रहा है सीयूटी को लेकर के चल रहा है, तो रीजनिंग में हम लोग कर रहे थे। हमें लगता है कि 3-4 चैप्टर कर लिया गया है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन अभी चलेगा, आप पढ़ चुके हैं, कैलेंडर पढ़ चुके हैं, क्लॉक पढ़ चुके हैं, ये डैश पढ़ चुके हैं, क्यूब एंड डैश पढ़ चुके हैं, रैंकिंग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन। बाबू ब्लड रिलेशन में भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछ देता है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। अगर आप बस 2-3 चीज कॉन्सेप्ट क्लियर ले कर लिए तो ये समझिए कि रीजनिंग का जो भी टॉपिक आता है वो बोनस अंक आता है। वो क्या है? बोनस अंक। उसको चाहो तो बहुत आराम से ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रीजनिंग के थोड़ा सा माइंड को अस्थिर करना होगा, इसके बाद लगाना होगा। कुछ चीजें होती है जो समझना पड़ता है। इसमें उतने फार्मूलेस नहीं है जितने मैथ्स में फार्मूले हैं। फार्मूलेस तो मैथ्स में भी नहीं है, लेकिन जो मैथ्स में जितना आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं उससे कम कॉन्सेप्ट में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं इन द रीजनिंग। ठीक, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी साथ में हैं हम लोग, कदम पीछे न हटाना, बस आगे बढ़ा लिए हो तो। और देखते हैं ब्लड रिलेशन में क्या होता है, बेसिकली कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। और जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है अब से लेकर सीयूटी तक, जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं टोटल क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, तो आप बस जुड़े रहिएगा, टेंशन लेने का नहीं। ये देखिए क्या करेंगे, सिस्टम ही हैंग हो जाता है। इनको भी चले जाना चाहिए अभी। आदमी हैंग हो जाता है तो सिस्टम ही है बाबू। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बाकी हम लोग हैं साथ में। ठीक, शुरू कर लेते हैं क्या होता है बेसिक चीज़ों से, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। आज लेक्चर फर्स्ट चलेगा। ठीक है बाबू। देखिए क्या होता है, रक्त संबंध पढ़ेंगे। ठीक, रक्त संबंध पढ़ेंगे। रक्त संबंध में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीजें हम लोग समझेंगे। तो आइए बाबू देखते हैं सीधा क्वेश्चन पे नहीं चल करके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें जो होता है 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला टाइप जो पूछता है बाबू, फर्स्ट टाइप जो पूछता है स्टेटमेंट पर आधारित पूछता है। फर्स्ट टाइप क्या पूछता है? स्टेटमेंट पर। जैसे ए इज द पी, ए इज द ब्रदर ऑफ पी, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा। ए और बी का रिलेशन पूछ देगा, तो स्टेटमेंट में पहला पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पॉइंटिंग पर। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब ये होता है डिनोट करना, इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराना मतलब किसी का कोई भी फोटोग्राफ के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई पर्सन इंट्रोड्यूस कराता है कि जो आप फोटो में देख रहे हो वो हमारे फुआ का, मामा का, चाचा का, नाना का, जो भी हो वो होता है। तो ये चीज़ें है इंट्रोड्यूस कराना। तो पॉइंटिंग करके दिखाएगा, इशारा करके। इशारा मतलब पॉइंटिंग का मतलब इशारा करके। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है बाबू, ये थर्ड वाला जो पूछता है वो कोडेड पे पूछता है। कोडेड पर। कोडेड का मतलब इफ प्लस मीन्स सिस्टर, माइनस मीन्स ब्रदर, ब्रदर, और डिवाइड मीन्स फादर। ये जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस दे, मतलब कोडेड दे के पूछ देगा। प्लस माइनस, हैज, हैज, क्रॉस, ये मल्टीप्लाई, ये सब जो चीजें होता है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये कोड दे करके पूछ सकता है। तो कोई कोड वाला भी इजी होता है। कोड और कोड वाला और ये वाला सेम होता है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इजी बहुत है, बहुत इजी है। तो शुरुआत करते हैं जंग की। क्या का कैसे कैसे समझा जाता है, बस एक बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ करेंगे। क्वेश्चन जो ये है ना सब बाबू, ये सब क्वेश्चन है जो सब बाबू सोना वाला क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर ही क्वेश्चन है इसमें बाबू सोना नहीं, बेहतर से बेहतर ही क्वेश्चन है। हालांकि मैं अपने से लगवाऊंगा भी। समझ लेते हैं क्या होता है ना। तो आप आइए देखते हैं डायग्राम। पहले डायग्राम समझो। अगर जो डायग्राम बनाना सीख लिया बाबू, जो डायग्राम बनाना सीख लिया, वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बस डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर मैं बोल दूं, बस 2 चीज याद रखना। ये होता है जनरेशन गैप होता है, एक जनरेशन गैप होता है, एक सेम जनरेशन होता है। सेम जनरेशन का मतलब होता है कि मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फुआ का लड़का, मेरे फुआ का लड़की, यानी मेरे मौसा का लड़का, मेरे मौसी की लड़की, भाई सेम जनरेशन होगा कि नहीं होगा? हस्बैंड वाइफ
सेम जनरेशन होगा कि नहीं होगा? तो ये सेम जनरेशन होता है, जो सेम जनरेशन को बाबू हम लोग दिखाते हैं, देखना। सेम जनरेशन को बाबू हम लोग दिखाएंगे हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन से का मतलब, अगर बोल दे ए इज द, अच्छे से समझना बाबू, ए इज द ब्रो या सिस, कुछ भी होता है सेम जनरेशन, ए इज द ब्रो या सिस इज ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है, सिस्टर लो चाहे ब्रदर लो, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर देखना, एक चीज नोट करके लिख लेना बाबू, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जनरल बताएगा कि मेल है कि फीमेल है। अगर मेल रहेगा तो बाबू उसे प्लस से दिखाएंगे, और फीमेल रहेगा तो उसे माइनस से दिखाएंगे, बस याद रखना, ठीक। मेल रहेगा तो प्लस, फीमेल रहेगा तो माइनस से दिखाएंगे, ये याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो आप ये बताओ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी या ए इज द सिस्टर ऑफ बी? तो ए का जेंडर तो जनरल, ये जेंडर तो दिया है, ए इज द ब्रदर, अगर ब्रो मान के बनाते हैं बाबू तो ए सेम जनरेशन का गैप ये देखेंगे, ये व्हाट ये, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो अगर इसको दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे बाबू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस नहीं, बी का जेंडर पता नहीं है हमें, लेकिन ए का जेंडर पता है कि वो भाई है, वो भाई है, तो बी पे प्लस, ए पे प्लस करेंगे, बी को कुछ नहीं। अगर वहीं सिस्टर का बनाना होगा, अगर सिस्टर का बना होगा तो ए माइनस बी, माइनस से पकड़ देंगे क्योंकि यहाँ सिस्टर है एक, लेकिन इसका पता हो सकता है भाई भी बहन भी हो, ये पता, ये चला कि नहीं चला, ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो जेंडर, ये जनरेशन गैप होगा बाबू, जो जनरेशन गैप होगा, जो जनरेशन गैप होगा उसमें आप वर्टिकल लाइन का प्रयोग करोगे, मतलब एक गैप ऑफ, मतलब मैं बोलूं कि अगर मेरे पिता की बात की जाए, अगर मेरे पिताजी की बात की जाए, तो वो एक जनरेशन ऑफ होंगे कि नहीं होंगे? एक जनरेशन ऑफ होंगे। मेरे दादाजी कितने जनरेशन ऑफ होंगे? 2 जनरेशन ऑफ होंगे। तो बाबू जब भी ऑफ की बात करें, जैसे यहीं पे बोल दे ए इज द, ए इज द, कहाँ है भैया, कहाँ ऐसा कर रहे हो आज, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का क्या है, पप्पा है, ए बी का क्या है, पापा है। तो ए यहां पर रहेगा, ए पापा है ना, ए प्लस और एक जनरेशन नीचे कर दो इसको, बी को, ठीक। अगर वही बोल दे कि ए इज द दादा ऑफ बी, यानी ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, तब क्या बोलेंगे? जैसे ये इसी में बोल दे बाबू, इसी को ये कर लेते हैं यहाँ पर, इसी को क्वेश्चन अगर बोल दे, ए जो है, ए इज द, क्या लिख दे, जीएफ लिख देते हैं भाई, जीएफ का मतलब ग्रैंड फादर है, वो मत समझ ना अपना वाला, ठीक। ग्रैंड फादर ऑफ बी, अगर ये बोल दे ए इज द जी, मतलब ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो ग्रैंड फादर कौन है, ए है ना, ए ग्रैंड फादर है ना, तो ए रहा होगा, ये ग्रैंड फादर है तो प्लस, इसका कोई लड़का रहा होगा एक्स, इसका कोई लड़का रहा होगा एक्स, इसका कोई लड़का है क्या, ऑन बी। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 जनरेशन ऑफ करेंगे तो ग्रैंड फादर मिलेंगे, आया समझ में कि ना आया? सेम जनरेशन के लिए वर्टिकल, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे, और एक जनरेशन ऐप के लिए, गैप के लिए, मतलब जनरेशन गैप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। ये चीज आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब इसमें जैसे क्वेश्चन बोल दे बाबू, यही पर क्वेश्चन बोल दे, अगर ये तो चीजें समझ में आ गया होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब सर ये कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ तो भाई सर सब, सर सेम जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ तो सेम जनरेशन है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया हस्बैंड वाइफ तो सेम जनरेशन है, अब बोल दिया ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए कौन वाइफ है किसकी, बी की,
तो बाबू आप ये करके बना दोगे, सेम जनरेशन है तो ये बना दोगे, तो ये तो रिश्ता खत्म, ये तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा, ये तो भाई बहन का रिश्ता है ना। ये भाई, ये माइनस है तो भाई, ये हो सकता है बहन भी हो, ठीक है। तो ये तो ये जेम जनरेशन के लिए तो बनाते हैं, भाई बहन का रिश्ता में मैक्सिमम चीजें देखी जाती है। तो इसको हस्बैंड वाइफ के लिए हमेशा डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। कपल्स, कपल्स के लिए दो, कपल्स कैसे रहेंगे भाई, दो लोग रहेंगे तभी तो कपल्स होंगे। अब हमें नहीं पता, जहां तक सुना हूं मैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हस्बैंड वाइफ का, ठीक। अब ये बिकॉज ये वाइफ है तो ये माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हस्बैंड है तो वाइफ, ये हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है मेल होगा, फीमेल तो होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को बाबू, मुझे जहाँ तक लग रहा है हस्बैंड वाइफ को डबल बॉन्ड से दिखा देंगे, ठीक, इक्वल टू, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। कोडेड में क्या होता है बाबू, कोडेड में क्या होता है, कोडेड में जैसे होगा, इसका मतलब ये दे देगा कोडेड में प्लस, प्लस इक्वल टू कह देगा, प्लस इक्वल टू कह देगा फादर। प्लस का मीन्स क्या होता है, प्लस का मीन्स बोल दिया फादर, वो क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। माइनस मीन्स बोल देगा, माइनस मीन्स बोल देगा सिस्टर, और डिवाइड मीन्स बोल देगा बाबू, और डिवाइड मीन्स बोल देगा ब्रो, ब्रदर। क्वेश्चन में बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि एम डिवाइड पी प्लस क्यू माइनस आर। अगर दिया हो, क्वेश्चन में ये दिया हो, तो एम का रिलेशन बताना है, एम रिलेटेड टू आर। एम आर का क्या है, कौन है, एम रिलेटेड टू आर पूछ रहा है, मतलब एम कौन लगेगा आर का, इसका मतलब एम कौन है आर का। ये अगर मैं बोल दूं पी रिलेटेड टू, पी रिलेटेड टू क्यू, तो इसका मतलब पी कौन है क्यू का, ये। तो आप क्या निकालोगे इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का, सर आपने बताया था एम अगर डिवाइड रहे तो क्यू, अगर डिवाइड रहे तो डिवाइड क्या दिखाता है, ब्रदर, यानी एम भाई है किसका, पी का। तो एम भाई है पी का बाबू, तो इसका बनाओगे एम भाई है प्लस किसका, पी का। अब पी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन अगले लाइन में ये दिया है, प्लस किसको दिखाता था, प्लस दिखा था फादर का, तो यानी ये फादर है, ये फादर है किसका, ये फादर है किसका, फादर है किसका, क्यू का, यानी क्यू इससे एक जनरेशन नीचे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। अब ये बताइए, ये माइनस, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस चिन्ह दिखा रहा है सिस्टर का, यानी ये सिस्टर है किसका, आर का, ये सिस्टर है आर का, और ये सिस्टर है आर का, यानी आर यहाँ पर, आर का प्लस और माइनस नहीं दिया है, आर का प्लस और माइनस नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता है बाबू, आर का जेंडर नहीं पता है। अब पूछ रहा है कि एम रिलेटेड टू आर, तो एम कौन है आर का, तो ये बताइए, ये इसकी बहन है और इसके पिताजी हैं, तो ये चाचा हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल चाचा हुए। अंकल, आया समझ में कि नहीं आया, यानी एम रिलेटेड टू आर क्या होगा, अंकल। आया समझ में कि नहीं आया। वही अगर पूछता बाबू आर रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू एम, तो आर कौन है एम का, आर कौन है एम का, नेफी भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकते हैं, और भतीजा भी हो सकता है, लेकिन कौन बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, सीएनडी, क्योंकि हमें इसका जेंडर पता नहीं है। और जब तक ये जेंडर पता ना हो, जब तक आपको कंफर्म जेंडर ना पता हो, तब आप सीएनडी लगाएंगे आंसर, मतलब कांट बी डिटरमाइन। समझे कि नहीं समझे, इतना तक चीजें समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक चीजें समझ में आया।
चलिए ठीक है। चलिए तब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि जेंडर गैप का मतलब समझ गए कि जेंडर गैप का मतलब एक जनरेशन अप होता है, चाहे दो जनरेशन अप होता है तो जेंडर गैप कहते हैं उसको। वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे और जो सेम जनरेशन रहेगा उसको हॉरिजेंटल लाइन से दिखा देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर। जो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन से बाबू स्टेटमेंट ही रॉन्ग दे दिया है तो इसको हटा लेते हैं। फर्स्ट से लेके 5 तक क्वेश्चन को हटा लेते हैं, स्टेटमेंट गलत है। शुरू यहाँ से करते हैं। कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। शुरू करें भगवान का नाम लेकर के। अपने भगवान का नाम लो और शुरू कर लो। चलिए बाबू शुरू करते हैं। समय दे रहा हूँ कुछ। हट जाऊं? ठीक है, हट गया भाई। करिए। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू? यानी 6 से लेकर के 22 तक। अच्छा, 6 से क्वेश्चन लेकर के 22 तक का इंफॉर्मेशन दिया है। इसके हिसाब से पढ़ेंगे। क्या कर रहा है? इफ एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम, हाउ इज द एल रिलेटेड टू एम? करिए। बाबू जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम सन, यानी एम का सन, एम का सन मान लो कोई एक्स रहा होगा, प्लस एम का सन कोई एक्स रहा होगा, इसका मतलब प्लस। इसको हटा लेते हैं बाबू, ये कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है बाबू। ये दे रहा है ये लुक पॉइंट, एम का जो सन है, एम का जो सन है वो क्या है? एल का भाई है। यानी एम का जो सन है, एम जो रहा होगा, एम का कोई सन होगा एक्स, ये तो प्लस है, ये इतना 100% लिख लो। ये तो प्लस है क्योंकि सन है। एम का जो सन है वो एम एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम सन, इसके सन का, सन ऑफ एफ सन, यानी इसके सन का एल है। इसका सन कोई रहा होगा, सॉरी, इसका कोई सन रहा होगा, इसका भी कोई सन रहा होगा वाई, और इसका भाई है कौन? एल। ये चीज है समझ कि नहीं? एम इज द सन ऑफ, ये एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम सन, यानी एम के सन का भाई है। एम के सन का भाई है कौन? एल। तब पूछ रहा है का क्वेश्चन में कि एल रिलेटेड टू, एल रिलेटेड टू क्या? एल रिलेटेड टू एम। अब बताओ आंसर क्या? यानी एल कौन है एम का? एल कौन है एम का? भाई ये इसका बेटा हुआ और ये इसका भी बेटा हुआ, तो ये ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ? ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ? पोता हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में कि ना आया? हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिया गया है कि एल जो है वो भाई है किसका? एम के एम के बेटे के बेटे का, एम के बेटे का बेटे का। तो एल से एम का रिलेशन क्या होगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुरुआत तो करो बाबू, शुरुआत तो करो, उड़ान भरो। कहा जाता है ना कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। चलिए भैया हट जाते हैं, अब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, करिए।
क्वेश्चंस क्या है भैया? क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू, टीना's mother was Uday's mother's daughters. How was the Uday related to टीना's? यानी टीना की जो मदर है वो उदय की मदर की डॉटर है। ठीक, उदय ये हो गया, मान लो ये उदय हो गया, उदय की मम्मी मान लो एक्स, मम्मी मतलब माइनस, इसकी जो डॉटर है, इसकी जो डॉटर होगी बाबू, ये डॉटर मान लो वाई, डॉटर का मतलब माइनस, इसकी जो डॉटर है वो कौन है? इसकी डॉटर, ये मम्मी है किसकी? ये मम्मी है किसकी? टीना की। टीना की। तो पूछ रहा है बाबू, उदय यू रिलेटेड टू टी, उदय कौन है टीना का भैया? उदय कौन है टीना का? उदय तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो उदय टीना का कौन है? जाहिर सी बात है मामा जी, ये इनकी बहन है तो मामा जी होंगे कि नहीं होंगे? मतलब मैटरनल अंकल। आया कि नहीं आया समझ में? बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। आज मन में सुबह सुबह भजन ही आ रहा है, केवल शायरी आ ही नहीं रही है, केवल भजन आ रहा है। कोई नहीं, अच्छी बात है, लग रहा है कि मैं सुधर रहा हूँ, बिगड़ा ही कब था। चलिए आंसर बताइए। मस्ती करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, उतना भी मस्ती मत करो कि आगे जा कर के खेल हो जाए, लेकिन ज़रूरी है बाबू फ्री माइंड होकर पढ़ाई करना। फ्री हो माइंड होकर के पढ़ाई करोगे तभी पढ़ाई भी होगी। थोड़ा मोड़ा प्रेशर भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का ही प्रेशर होनी चाहिए कि हमें ये करना है, अभी ये करना है, ये पढ़ना है, वो चीज़ें प्रेशर होनी चाहिए। बाकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें तो हमें पता है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे घबराने की बात नहीं है। बस जो सच्चा है उसके साथ रहो, जो सच्चा नहीं है उसके साथ भी रहो, कुछ मिलेगा ज्ञान ही, ज्ञान तो कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है, बस बाबू उसके साथ मत रहना जो आपके, आपको कंपेयर करे, आपको कंपेयर करे, मतलब आपका कंपेयर किसी और से करके आपको नीचा दिखाए, उसे उसके साथ कोई भी कुछ नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। और देखते हैं क्या कह रहा है आर। हाँ आंसर बताइए भैया, आगे आप लोग का क्या आंसर आया? चलिए ठीक है। आर टोल्ड दैट द चितास, आर टोल्ड द एस दैट टी इज फादर्स नेफ्यू, पापा के नेफ्यू है, यू आर एस कजिन बट नॉट ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, ब्रदर का टी नहीं है तो यू रिलेटेड, तो ठीक है, इसका पापा ये हुआ तो ये इसकी बहन सिस्टर, सिस्टर सही है। क्या आया आप लोग का आंसर? हाँ, सिस्टर ही तो ओरली देख के बता दोगे बाबू। ठीक, ये क्या कह रहा है? हालांकि मैं ओरली बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ये करना, क्वेश्चन भी कर रहिएगा आप लोग, हम लोग बता दें, प्रैक्टिस है थोड़ा सा, दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बना कर करिए। और नहीं आएगा तो मैं हूं ना यार, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। बताइए आंसर कौन सा क्वेश्चन है? 9। पढ़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ दीजिए। अक्षय इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सुनील सन,
जो अक्षय है वो भाई है किसका? सुनील के बेटे का। व्हाट इज ए रिलेटर, यार सुनील यहां बना लो बबुआ, सुनील बना लो। सुनील सन, सुनील का बेटा बना लो। मान लो सुनील का बेटा कोई एक्स होगा, यानी प्लस, ये भी प्लस। ठीक, सुनील प्लस। और ये सन है, किसका सन है? इसका सन है, तो मान लो इसका सन होगा कोई वाई। और जो ये सन है इसका ब्रदर है कौन? अक्षय। ब्रदर मतलब ए अक्षय, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय। तो इसमें पूछ रहा है बाबू, यही ये आपका रिलेशन बनेगा। सुनील का बेटा है, बेटे का बेटे का भाई है कौन? अक्षय। सुनील के बेटे का भाई है अक्षय। तो इसमें पूछा क्या है बाबू? अक्षय सुनील। ए कौन है? आर ए रिलेटेड टू एस, यानी ए कौन लगेगा? एस का। ए कौन लगेगा? एस का। ग्रैंड सन लगेगा कि ग्रैंड फादर लगेगा? ग्रैंड सन लगेगा बाबू। ए कौन है? एस का, यानी ए ग्रैंड सन है। क्या है? पोता है। आया समझ कि नहीं आया? अगर वही क्वेश्चन में पूछता कि एस रिलेटेड टू ए, तो एस कौन है सुनील का? ये ग्रैंड फादर हो जाएगा, जीएफ ग्रैंड फादर। मीनिंग में बदल दिया जीएफ का, ग्रैंड फादर अब होता है बाप का बाप, वही है जीएफ। समझे कि ना समझे? हाँ, जो बाप का बाप हो वही होगा जीएफ। रुलाती है मगर रोने का नहीं, ये जिंदगी है जनाब। जिंदगी की बात कर रहा हूँ बाबू। चलो शुरू। क्वेश्चन है आपके पास 10, करिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये दिया है पी इज द मदर ऑफ क्यू एंड आर। पी जो है वो मदर है किसका? क्यू एंड आर का। जो पी है वो पी है बाबू, वो माता जी है किसका? क्यू का एंड आर का। इसका जो जेंडर पता है, क्यू बहन भी हो सकता है, ये इसकी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, ये लड़की भी लड़का भी। अभी हम जेंडर नहीं बताएंगे इसका। अगले लाइन में जो दिया है, एंड एस इज द हस्बैंड ऑफ आर, यानी आर जो है बाबू वो हस्बैंड है, यानी ये प्लस है किसका? सॉरी, ये जो है एस जो है बाबू हस्बैंड है, यानी प्लस है किसका? आर का। यानी जाहिर सी बात है अब इसका जेंडर पता चल गया। ठीक है, ठीक। तो अब पूछ रहा है बाबू, ये पत्नी होगी तभी तो ये पति होगा भाई, अपने वाले से मत सोचो, अपने हिसाब से। ठीक। तो अब पूछ रहा है बाबू, पी रिलेटेड टू एस, यानी पी कौन है एस का? पी कौन है एस का भैया, ये पूछ रहा है। तो पी कौन लेगा एस का? आप अपने हिसाब से लगाओ सर, ये इसकी बहन है, ये इसकी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अगर बहन हुई तो सिस्टर इन लॉ मार देंगे। अच्छा, पी पूछ रहा है ना, पी कौन है एस का? तो बताइए, पी कौन है एस का भाई? मदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही पूछता क्यू कौन है एस का, तो कान बी टरमाइन, फाइन नहीं कर सकते। लेकिन पी कौन है एस का, तो मदर इन लॉ, सासू अम्मा होगी कि नहीं होगी? सासू अम्मा। ठीक। तो मदर इन लॉ, सन इन लॉ नहीं लगाएंगे बाबू, सन इन लॉ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछता कि एस रिलेटेड टू पी, तो पूछता कि एस कौन है पी का, तब सन इन लॉ होगा। लेकिन पी रिलेटेड टू एस पूछा है, याद रखिएगा। यहाँ भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स करना नहीं है बाबू। ऑप्शन में देखो दोनों दिया है, सन इन लॉ यानी दामाद जी। दामाद जी का बहुत इज्जत दिया जाता है अपने बिहार में, है ना ऐसा? आइए ना हमारा बिहार में, आइए चलिए।
ही क्या दिया है, संडे मंडे, चलिए करिए तो, बढ़िया है। फ्राइडे टोल सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे से कह रहा है कि ट्यूसडे इज हिज फादर्स नेफ्यू, यानी उसके पिता के भतीजा जून है। जून इज फ्राइडेज कजिन बट नॉट सिस्टर ऑफ ट्यूसडे, ठीक है, ये सिस्टर नहीं है जून। फ्राइडे टोल सैटरडे, ये फ्राइडे हो गया बाबू इधर, और ये सैटरडे हो गया। इनका यूज अब देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ट्यूसडे है वो क्या है, हिज फादर्स नेफ्यू, यानी इसके फादर के, इसके पापा होंगे, मान लो इसके पापा होंगे एक्स, इसके पापा होंगे एक्स, इसका नेफ्यू का मतलब इसका कोई भाई रहा होगा भाई, और इसका बेटा रहा होगा, नेफ्यू का मतलब भतीजा, बेटा रहा होगा मान लो जेड, जेड नेफ्यू जून, यानी इसका बेटा ये जून है, ये जो बेटा है उसका नाम क्या है, जून है। ये कहा है जून जुलाई में दे दिया है जी, जून, ठीक जून। फ्राइडे इज कजिन बट नॉट अ सिस्टर ऑफ, यानी सिस्टर नहीं है ये, फ्राइडे इसका कजिन है बस सिस्टर नहीं है। ये जून, फ्राइडे इज कजिन बट नॉट सिस्टर ऑफ ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे का जो है बाबू यहाँ पर ट्यूसडे है, ट्यूसडे है कहाँ, ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे इज हिज फादर, यानी ये जो है बाबू ये ट्यूसडे है, ये इसका पापा जो माने हैं ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। और ये कह रहा है ट्यूसडे का कजिन बट नॉट सिस्टर ऑफ ट्यूसडे, यानी सिस्टर का ट्यूसडे नहीं है, ये सिस्टर, ये एक सिस्टर नहीं है, ट्यूसडे का सिस्टर नहीं है। तो ये बाबू क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका ट्यूसडे, हाउ इज रिलेटेड जून टू रिलेटेड ट्यूसडे, यानी जून रिलेटेड क्या है, ये ट्यूसडे, यहीं पर आंसर आ जाएगा, यहीं पर आंसर आ जाएगा। एक जनरेशन गायब है, फ्राइडे सैटरडे, ये फ्राइडे हो गया, ट्यूसडे तो यहाँ पर बाबू इसको कुछ मेंशंस करना चाहिए था, बट नॉट, ठीक है इसको कर लेते हैं। जब ये कर लेंगे तो ये ब्रदर तो आएगा नहीं, सिस्टर तो आना नहीं है, केवल केवल सिस्टर हो सकता हो, कजिन भी हो, कजिन और सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते क्योंकि चाचा का लड़का है ये, या लड़की है, चाचा का लड़का या लड़की कह सकते हैं, इसके बारे में जेंडर नहीं दिया है, कजिन दे सकते हो, लड़की तो है लेकिन कजिन दे सकते हो सकता हो कि ये क्या हो, आपका मामा वामा की भी लड़की हो सकती है, मौसी की भी लड़की हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक। मिनट, ठीक है इस क्वेश्चन को करिए। दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ करिए बाबू तो, क्या है क्वेश्चन, अतुल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ समील डॉटर्स, दैट हाउ इज इट अतुल रिलेटेड टू सम, बताइए। अच्छा पीछे, ठीक है उसको कर लेते हैं फिर समझ लेंगे, इसको कर लेते हैं, कर लिया जाएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल। कंफर्म सिस्टर नहीं, कंफर्म सिस्टर नहीं, कजिन हो सकता है, क्योंकि चाचा का भी लड़की हो सकती है, मामा का भी लड़की हो सकती है, उसमें दिखाया तो नहीं है ना, अगर इसका रिलेशन दिया रहा था कंफर्म तब मारते, ठीक। क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अतुल है वो भाई है किसका, भाई है किसके, समी के डॉटर का, यानी अगर ये समी होगा यहाँ पे,
अगर ये समी है बाबू यहाँ पे, तो इसका डॉटर कौन होगा? डॉटर मान लो एक्स होते हैं, एक्स मान लेते हैं, माइनस समी के डॉटर का सन है, सन है, सन मान लो इसका कोई सन होगा वाई, और इसका भाई कौन है? अतुल है, अतुल है। तब क्या पूछ रहा है? ए रिलेटेड टू एस, यानी अतुल कौन है? समी का। अतुल कौन है? समी का भाई। ये इसकी क्या होगा? ग्रैंडसन हो सकता है, ग्रैंडसन ही ना होगा, दो जनरेशन गैप है मतलब ग्रैंडसन। समझे कि नहीं समझे? ग्रैंडसन क्यों? क्योंकि ये प्लस है। आया समझ में? अतुल भाई है किसका? समी के डॉटर के बेटे का, समी के डॉटर का बेटे का भाई ना, समी के डॉटर का बेटे का भाई। चलिए नेक्स्ट। जब तक क्वेश्चन में जेंडर मेंशन ना करे बाबू, तब तक अपने से मेंशन नहीं कर सकते जेंडर, ठीक है? अपने से नहीं लगाएंगे कि इसका जेंडर ये है, हो सकता हो जो जो लड़के का नाम होता है वो लड़कियों का भी नाम होता है। जैसे आप पंजाब वजाब में चल जाओ, हरप्रीत कौर, हरप्रीत सिंह, हरप्रीत कौर, तो ये सब, ये लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़के का भी नाम हो सकता है। तब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि जेंडर में ये लड़की है कि लड़का है, जेंडर ये जो दिया रहा है मेल है कि फीमेल है, तब तक आप कंफर्म मार देना कि ये फीमेल, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक? वहाँ गलत होने की संभावना 100% रहते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रीति इज द मदर ऑफ सुमन। करिए। तेरह। क्या है क्वेश्चन बाबू? हाँ, क्या आंसर है आप लोग का? देखिए, जो बाबू ये प्रीति है, प्रीति इज द मदर ऑफ सुमन, सुमन एंड रीना। जो ये बाबू पी है, प्रीति है, वो किसकी किसकी माता जी है? सुमन की है, यानी ये माता है, प्लस और रीना की, और रीना की। एंड सुनील इज द हस्बैंड ऑफ रीना, यानी इसका हस्बैंड कौन है? सुनील। रीना का हस्बैंड कौन है? सुनील है। ये प्लस तो ये माइनस, रीना। देन हाउ इज सुमा रिलेटेड, सुमा रिलेटेड टू सुनील? तो ये इससे क्या रिलेटेड है? सुमन क्या है? सुमन एस रिलेटेड टू सुनील, यानी सुनील कौन है? सुमन कौन है? सुनील का। तो ये मत मार देना कि ये क्या सिस्टर इन लॉ, जो आप जानते हो कि ये भाई सुमन है, क्या जेंडर पता है? सुमन लड़के का नाम नहीं हो सकता? सुमन सिंह, सुमन कुमार लड़के का नाम नहीं हो सकता है? सुमन बोला है क्या कि इसकी बेटी है पी की? नहीं ना, केवल ये बताया कि पी मदर है इन दोनों का, ये नहीं बताया कि सुमन क्या है? बेटी है। तो ये मत देखना सर सुमन तो उसकी नाम है, मार दिए, सुमन तो उसकी नाम है, मार दिए लड़की ना, गलत हो जाएगा। कांट बी डिटरमाइंड, फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है। अगर ऑप्शन में रहता सिस्टर इन लॉ तो संभावनाएं बनती हैं, फिर भी नहीं मारेंगे जब तक कंफर्म ना हो जाए, ठीक? जब तक कंफर्म ना हो जाता सुमन के बारे में, तब तक नहीं मारते, ठीक? अपनी वाली समझ के मत मार देना कि अरे सुमन तो लड़की का नाम है, अपनी दिमाग वाली मत मारना समझ के, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बाबू, इस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा।
करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू? कह रहा है कि हिमानी हुई द सुरेश डॉटर्स। जो हिमानी है बाबू वो सुरेश की डॉटर है, यानी सुरेश, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, यानी यहाँ पर होगा सुरेश और इसकी डॉटर कौन है? हिमानी। हिमानी। अब इसकी डॉटर हिमानी है बाबू, थोड़ा सा छोटा छोटा ही लिखते हैं, हिमानी है। अब ये है हिमानी, सुरेश हुई द हिमानी डॉटर, ये सुरेश की हिमानी क्या है? डॉटर है। अब ये कह रहा है, ये से टू अनु, अनु से कह रहे, कौन? हिमानी कह रही है अनु से, ये है अनु। अनु से क्या कह रहे हैं बाबू? अनु, योर मदर, यानी इसकी माता जी, यानी एक ऊपर एक जनरेशन इसकी माता जी, इनकी जो माता जी है इनका नाम क्या है? राखी। राखी ही समझना, आगे मत समझना। राखी इज द योंगर सिस्टर ऑफ माई, योंगर मतलब छोटी बहन है, ये बहन है किसकी? माई फादर। माई फादर, ये बहन है मेरे, ये जो है बाबू क्या है? यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, यानी इसकी क्या है? इसकी बहन है, ये सुरेश यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसकी बेटी है। आया कि नहीं आया? तब क्या पूछ रहा है बाबू? हिमानी रिलेटेड टू ये फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ रवि, जो हु किसके बाद में? इसके पापा के बाद में तीसरा चाइल्ड है रवि के। रवि के, रवि इसके क्या हो सकते हैं? जेंडर पता नहीं, रवि ये मत समझना कि ये है पुरुष ही है, ये कंफर्म तो दिया नहीं है। तब पूछ रहा है क्या? आप रवि, हाउ इज रवि रिलेटेड टू हिमानी? कान बी डिटरमाइन बाबू, फाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिलेशन हम फाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका जेंडर हमें दिया नहीं है। आया समझ कि नहीं आया? जब तक ये नहीं कहता कि पापा है मम्मी है, थर्ड जनरेशन, थर्ड सन दिया था ना बाबू, ये थोड़ी ना दिया था कि ये पिताजी हैं। ठीक। और थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा करके करोगे, धड़ धड़ क्वेश्चन का आंसर सब बना जाओगे। चलिए, कमल said टू द विमला, ब्रदर्स सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, हाउ इज विमला रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ कमल? बताइए क्या है? ये तो ओरली बता दोगे आप, ओरली बता दोगे। ओनली, ओनली ब्रदर मतलब इकलौता भाई, खुद उसी का। क्या आया आंसर आप लोग का? जब उसका इकलौता भाई है और उसकी मदर है, उसका वो बहन है, आंट, ठीक है, चाची, चाची आएगी आंसर में। ठीक, आंट। वाइफ ऑफ ब्रदर, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? ये सब तो ओरली क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ओरली हो जाएगा। हाँ, ठीक। आंट दिया ऑप्शन में तो आप आंट ही मारेंगे, मदर इला मत मार देना। मदर इला के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, पढ़ाई कर लो बबुआ, ठीक है? नहीं तो कहा जाता है ना कि देकर गुलाब का फूल क्या खूब कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। करो, उसको बता दे। आज हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। नहीं यार, क्वेश्चन पे ये भी बता लोगे आप लोग, ये भी कर लोगे। बस मैं हूँ जहाँ पर क्वेश्चन ये लगे कि थोड़ा सा ये है तो किया जाएगा, मतलब सभी क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चंस भी रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन ही है।
तो हर क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अब इसमें क्या आएगा, क्या दिया है क्वेश्चन में? ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द फादर ऑफ ए। यानी ए जो है बबुआ, ये कहाँ है भैया, इसे कहाँ कर रहे हो? ठीक है, हम समझ गए बेटा। इसको थोड़ा सा नीचे करके सेलेक्ट कर लो। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए जो है बाबू, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है भाई है किसका? बी का। अब ये नहीं कि इसका प्लस माइनस कर देना बी को, बी का जेंडर पता नहीं है, बी। एंड सी इज द फादर ऑफ ए, यानी सी जो है वो पापा है, और जो सी है बाबू वो पापा है किसका? ए का। एंड सी इज द फादर ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी है भाई ई का, लेकिन इसमें डी और ई दिख रहा है नहीं, लेकिन आगे वाला लाइन क्लियर कर देगा कि ई इज द डॉटर ऑफ बी, यानी जो बाबू ई है ये डॉटर है, पुत्री है किसकी? ई की। यानी ई इज द डॉटर ऑफ बी, यानी ई डॉटर है बी की। तो ये डॉटर माइनस ये है स्वामी की नहीं है, ये जेंडर अभी नहीं बताओगे, ठीक। अब बाबू ई का डी से संबंध क्या था? भाई था, ठीक। ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? हु इज द अंकल ऑफ डी। भैया डी का अंकल कौन है? यही तो होगा, भले ये मम्मी हो चाहे पापा हो, इसका जेंडर नहीं पता है, भले मम्मी हो चाहे पापा हो, लेकिन ये तो पता है कि इसका सेम जनरेशन में प्लस हमेशा भाई बहन होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ होता है, भाई बहन हो सकता है। तो ए का चाचा क्या होगा? ये होगा। अरे डी का चाचा ए होगा। क्यों सी एन डी नहीं लगाएंगे, क्यों कान डिटरमाइन नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका जेंडर हमें पता है कि प्लस का मतलब क्या होता है? मेल ही होता है। आया समझ में कि ना आया? करिए बाबू इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, करिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है बाबू हस्बैंड है किसका? बी का। ए और बी आपस में पति पत्नी है। ए हस्बैंड है बी का, यानी ये प्लस तो ये माइनस। एंड सी इज द मदर ऑफ डी, और सी जो है, सी जो है बाबू डी की मदर है। लेकिन यहाँ पर सी और डी तो है नहीं, लेकिन अगला लाइन क्लियर कर देगा, मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी। लेकिन ये दिया है बाबू बी, अच्छा मदर ऑफ डी एंड बी, और ये दिया डी और बी की माता जी हैं, ये एक साथ दे दिया, ठीक है। तो सी जो है बाबू डी और बी की माता जी हैं, यानी बी की माता जी हैं, तो बाबू इसकी भी तो माता जी होंगी। तो अब बताओ सी इज द मदर ऑफ डी एंड बी, तो डी भी तो यहाँ होगा। अब डी कौन है, क्या है जेंडर हमको पता नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी ए का कौन है? तो सी बाबू सी रिलेटेड टू ए, यानी सी ए का क्या लगेगा भैया? सी ए का क्या लगेगा? जाहिर सी बात है क्या लगेगा भाई? सासू अम्मा लगेगी नहीं लगेगी? सासू अम्मा क्योंकि मदर थी ना,
तो सासू अम्मा लगेगी कि नहीं लगेगी? यानी सासू अम्मा का मतलब मदर इन लॉ। दिख रहा है ना? अभी ये, सॉरी, अभी हो गया ये, रुक जी। हाँ बाबू, क्या कह रहा है? ए इज द मदर ऑफ बी। जो ए है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी ये हो गया। देखिए, ए जो है बाबू, ए इज द मदर ऑफ बी। माता श्री है किसकी? बी की। ठीक। दिस फादर सी हैज थ्री चिल्ड्रन, मतलब बी का जो पिताजी है, पी थ्री चिल्ड्रंस है, तो बी के जो पिताजी हैं, पी के पिताजी, ये मदर है तो इसका कोई हस्बैंड रहा होगा एक्स। और इनके जो पिताजी हैं, उनके पास तीन चिल्ड्रन है बाबू, तीन। अब कौन कौन क्या है वो नहीं पता, कौन कौन क्या वो नहीं पता। लेकिन ये बताइए, अब पूछ रहा है थ्री चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन में तो दिया गया है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, बताइए। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया बाबू, इसके तीन चिल्ड्रन है, तो तीन चिल्ड्रन में ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा। यानी बी भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस जो भी मान लो। तो बाबू ये बताओ, सी हैज थ्री डॉटर्स, सी के पास थ्री डॉटर का है ही नहीं सकता। सी हैज थ्री सन, सी के पास थ्री सन, कहाँ से? सी इसमें से इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो सी कहाँ से आ जाएगा? सी हैज थ्री चिल्ड्रंस, सी, अच्छा फादर ऑफ, ये एक्स दिया है, ठीक है। ये फादर को जो किया है बाबू एक्स, ये है जो सी दे दिया है, ठीक। अब थ्री डॉटर तो कह नहीं सकते, थ्री बेटे तो हैं, ये सी के थ्री लोग तो हैं, थ्री चिल्ड्रन तो हैं बाबू। लेकिन आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि ये डॉटर ही है। जेंडर दिया है क्या? ये भी नहीं दिया है। ए हैज थ्री चिल्ड्रेन इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि इसका जेंडर तो हमें पता नहीं है बाबू, तीनों का। ए मान लो ये पी है, ये क्यू है, इसका जेंडर तो नहीं पता है, लेकिन ये तीनों इसके चिल्ड्रेन है कि नहीं है। तो जहां जेंडर ना पता हो, वहां पर हम करेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ए हैज थ्री चिल्ड्रन दिया है, थ्री चिल्ड्रन दिया है, ये करेक्ट होगा। जेंडर जब पता रहेगा बाबू ब्लड रिलेशन में, तभी आप 100% श्योर आंसर मारना, अदरवाइज कान बी डिटरमाइन, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना रखते हैं बाबू, और मिलते हैं शुरू। अभी क्वेश्चंस और किए जाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए, और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। और क्या हो कि अगर अच्छा लगे तो एकदम लाइक करो दबा करके, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताओ बाबू कि क्या करना चाहिए अभी इम्प्रूव, और क्या आप लोग के अच्छे से अच्छा किया जाए। हालांकि अपने तरफ से 100% किया जा रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो। और लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो। जय हिंद।